इमेजिन करो कि आप एक न्यूज़ वेबसाइट ओपन करते हो, तो सबसे ऊपर क्या होता है? एक बड़ा सा टाइटल होता है, उसके नीचे कुछ हेडिंग्स होती है, फिर पैराग्राफ होते हैं, कहीं पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं, कहीं पे इटैलिक टेक्स्ट होता है, और कभी-कभी फॉर्मूला में भी एक्स स्क्वायर या एस टू ओ भी लिखा होता है। क्वेश्चन ये है कि एचटीएमएल में ये सब कैसे बनते हैं। आज की वीडियो के बाद आप वेबसाइट पर प्रोफेशनल तरीके से टेक्स्ट डिस्प्ले करना सीख जाओगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडिक्सो जेन। पिछली वीडियो में हमने एचटीएमएल स्ट्रक्चर, डॉग टाइप, हेड, टाइटल, बॉडी समझा था। आज हम समझेंगे हेडिंग्स क्या होता है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, लाइन ब्रेक क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल क्या है, बोल्ड टेक्स्ट कैसे करते हैं, इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये एचटीएमएल के सबसे फ्रिक्वेंटली यूज टैग्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हमने एक फोल्डर बना के रखा है डे ट्री में। इसमें एक फाइल बनाते हैं डे ट्री डॉट एच टी एम एल से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट वन दबाते हैं। तो हमने जो जो पढ़ा था सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। ठीक है, हमारा मोस्ट क्या हुआ है, बॉयलर प्लेट लिखा गया है, बॉयलर प्लेट कोड। अब देखो, बात ये आता है कि हमारे लिए टेक्स्ट एलिमेंट मैटर क्या क्यों करता है। तो देखो, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में टेक्स्ट यूज होता है। जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया, न्यूज़ वेबसाइट हो गए, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। अगर आप टेक्स्ट को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो वेब पेज जो है हमारा वो मेसी दिखेगा, या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा यूजर को रीड करने में। इसलिए हम एचटीएमएल टेक्स्ट एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग की। तो देखो, एचटीएमएल में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले क्या हमारा H1। ठीक है, फिर H2, फिर H3, ऐसे ही कितने होते हैं, H4 हो गया, H5 हो गया, ठीक, और फिर H6 हो गया। ऐसे हमारे पास कितने हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग्स होती है। अब इसमें मान लो कुछ लिखना हो, दिस इज H1। ठीक है, सब में डाल दो, कंट्रोल V, कॉपी करके सब में पेस्ट कर दिए। कर दिए, अब देखो चेंज कर दो, H2, ये क्या है, H3 है, ये क्या है, H4 है, ये क्या है, H5 है, और लास्ट वाला क्या हमारा H6। ठीक है, HTML में 6 हेडिंग होती है। अब ये दिखेगा कैसे, प्रीव्यू पे चेक करो। तो ये देखो, H1 वाला जो है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही करते करते H6 जो हमारा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब देखो हम करते क्या है। अब मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट होता है उसमें जनरली एक ही हेडिंग होती है। ठीक है, जिसको मेन टाइटल बोलते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। अगर मान लो जैसे अगर करना हो तुम्हें, तो यहाँ पे क्या कर दो, H1 में लिख दो लर्न HTML। ठीक, H1 में ये हो गया, फिर क्या करो, H2 में क्या लिख दो, इंट्रोडक्शन। H2 में इंट्रोडक्शन लिख दिए, तो ये एक सेक्शन बन गया। फिर यहाँ पे कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो, ऑफ HTML। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, H2 ही कर दो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, ये हमारा मेन टाइटल हो गया, लर्न HTML कोर्स। फिर ये क्या हो गए, हेडिंग्स हो गए, उसकी सब हेडिंग्स। ठीक है, अब एसईओ का टिप्स समझो कि एक पेज में जनरली, अगर एसईओ अच्छा करना है तो एक पेज में जनरली सिर्फ एक ही H1 यूज करो। ठीक है, H1 सिर्फ एक यूज करो, मल्टीपल H2 यूज कर सकते हो, और H3, H4 सब हेडिंग्स के लिए यूज करो, जैसे H3 और H2 हो गया। अब इसके अंदर अगर कुछ लिखना हो इंट्रोडक्शन के अंदर, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो किसको, H3 को या फिर H4 को। गूगल क्या करता है, वो हेडिंग स्ट्रक्चर को समझता है। ठीक है, इसलिए
हेडिंग्स होता है एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं किसका, पैराग्राफ टैग का। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग को कैसे लिखते हैं, पी से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर लिख दो एच टी एम एल इज द फाउंडेशन ऑफ वेब। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा पैराग्राफ लिख के आ गया ना। तो अब देखो तुम मल्टीपल पैराग्राफ यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और फिर पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, फिर पेस्ट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ बार बार आ रही है ना। हर पैराग्राफ क्या होगा तुम्हारा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नए लाइन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे है, हमने पैराग्राफ लिखा है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, नए लाइन में हमेशा चला जा रहा है। ठीक है, अब ब्राउजर में एक देखो, एक चीज़ और देख लो, ब्राउजर मल्टीपल स्पेस को इग्नोर कर देता है। मतलब क्या है इसका कहने का, पैराग्राफ में ब्राउजर जो होता है वो मल्टीपल स्पेस को इग्नोर करेगा। जैसे को हटाते पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, हेलो लिखा, हेलो काफ़ी स्पेस दिया, फिर इंडियन आर्मी। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हमने जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ इतना, इसको इग्नोर कर दे रहा है, कर रहा है ना। यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको इग्नोर कर दे रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव हो जा रही है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पैराग्राफ हमेशा क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है उसको इग्नोर कर देगा। अब बात करते हैं अगर तुम्हें लाइन ब्रेक करनी है तो कैसे करोगे। कभी कभी क्या होता है कि मान लो तुम्हें लाइन ब्रेक करनी है, तुम चाहते हो कि HTML इज द फाउंडेशन फिर ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफ द वेब डेवलपमेंट नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे, तो क्या करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक टैग। वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं BR से। देखो आ गया नीचे ना, जैसे ही हमने BR टैग ऐड किया वो नीचे आ गया। अब देखो इसको क्लोज क्यों नहीं किया, अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम सारे HTML टैग को क्लोज करते हैं। जैसे पैराग्राफ है तो ये ओपन हुआ है तो ये क्लोज हुआ है, लेकिन BR ओपन हुआ है तो क्लोज क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। क्या मान लो मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए कि HTML इज अ फाउंडेशन, फिर वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक लाइन आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल टैग यूज़ करते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं HR से। ठीक है, जैसे हमने HR लिखा, ये देखो हमारे एक लाइन आ गई ना, दिख रहा है, ये देखो लाइन दिख रही है, हमारी एक लाइन आ गई यहाँ पे। तो अब ये भी देखो ओपन हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी एक एम्प्टी टैग है। ठीक है, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल टैग। अब देखो यूज क्या है इसका, कि सेक्शन अगर कोई मान लो तुम मल्टीपल सेक्शन बना रहे हो तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। कंटेंट जो है तुम्हारा उसको डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो बेटर रीडेबिलिटी पे आ जाता है। अब मान लो तुम्हें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो कैसे करोगे। मान लो तुम्हें ये जो है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट, इसको बोल्ड करना है, तो कैसे करोगे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी टैग का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, बी टैग का। यहाँ पे उठाए बी टैग को, ठीक है, इसको उठाए यहाँ रख दिए। अब देखो हमारा वेब डेवलपमेंट जो है वो बोल्ड हो गया ना बोल्ड। कैसे हुआ, बोल्ड से हुआ, बी टैग से। अब मान लो इसको और चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ओपन किए, स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दिए। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है बी टैग जो है वो हमारा, वो भी बोल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी बोल्ड कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो बी टैग जो तुम्हारा जो होता है वो सिर्फ टैग को बोल्ड करता है। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को जो होता है उसको बोल्ड करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट भी बनाता है। तो एसईओ और एक्सेसिबिलिटी के लिए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो बेटर माना जाता है। तो प्रोफेशनल वेबसाइट्स में स्ट्रॉन्ग टैग ज़्यादा यूज होता है। क्लियर है।
अब बात करते हैं इटैलिक की। अब मान लो मैं इसको बोल्ड कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पैराग्राफ, इसके अंदर HARIOM, हरिओम लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैसे लिखा है, इटैलिक में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई। कौन सा टैग यूज करते हैं, आई टैग। अब इसके अंदर हरिओम डाल दो, देखो इटैलिक हो गया ना, हुआ इटैलिक। अब इसको एक चीज और कर सकते हो, इटैलिक को ईएम, अगर तुम इसको ईएम भी करते हो तो भी ये क्या रहेगा, इटैलिक ही रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का काम सेम है, ठीक है। आई से तुम इटैलिक बना सकते हो, ईएम से भी तुम इटैलिक बना सकते हो, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आई टैग क्या करता है, वो सिर्फ इटैलिक करता है, वहीं ईएम टैग क्या करता है, इंपॉर्टेंट भी इंडिकेट करता है, वही सेम जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बी और स्ट्रॉन्ग टैग करता है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए ईएम बेटर होता है, फिर वही जैसे वहां पे स्ट्रॉन्ग बेटर है वैसे यहाँ पे ईएम बेटर है। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे तुम देखते हो एस, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो लिखते हो उसके लिए इसको कैसे लिखते हैं, SUP से लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं H1 में ही लिखता हूँ, ठीक है, एक्स। अब मैं इसको वो करना चाहता हूँ, तो सुपर स्क्रिप्ट लिखा, क्लोज हुआ। अब यहाँ पे 2 लिख दो, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स कैपिटल कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मान लो वाई स्क्वायर करना है तो वाई स्क्वायर हो गया। अब सुपर स्क्रिप्ट टैग इसलिए यूज होता है, जैसे तुम्हें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो गया, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ ऐसी लिखनी हो गई जिसमें तुम्हें पावर लगाना है, तो उसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। सेम वैसे ही तुम सब स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं, SUB लिखते हैं। जैसे तुम्हें मान लो वाटर का फॉर्मूला लिखना है, H1 लिखे। अब तुम्हें क्या लिखना है, H2O, H लिखे, फिर क्या किए, सब, यहाँ पे 2 लगाए, हो गया, और फिर O। अब ये देखो वाटर का फॉर्मूला लिखा गया ना। अब देखो सब स्क्रिप्ट जो होता है तुम्हारा, वो साइंस केमिस्ट्री इन सब के फॉर्मूले के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे H2O हो गया या फिर CO2 हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जिनको लिखना होता है वेबसाइट पे, तो उनके लिए तुम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये यूज कर सकते हो। अब एक बार हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार एक जगह लिखते हैं, ठीक है, शुरू से लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सारा इरेज करते हैं। क्या करेंगे, पहले Shift 1 दबाएंगे, बॉयलर प्लेट लिखा हमने, फिर क्या करेंगे, ठीक है, टाइटल डालते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट। हम टेक्स्ट एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो ऊपर हमारा टाइटल आ गया, टेक्स्ट एलिमेंट हो गया। अब बात करते हैं H1 की, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े थे हमने, हेडिंग। तो H1 पढ़ा हमने, वहाँ पे क्या लिखा, HTML, ठीक है, H1 लिख दिया हमने। फिर अब क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। अब देखो क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक। एक पैराग्राफ लिखते हैं, हेडिंग पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ लिया। अब पैराग्राफ देखो क्या करते हैं, वेलकम टू। अब HTML कोड्स को बोल्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या लिखो, HTML COURS कोड्स। क्लियर है, हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा। अब क्या लिखते हैं, एक पैराग्राफ और लिखते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे, HTML, ठीक, इज। अब इटैलिक लिखते हैं तो EM यूज करते हैं, ठीक है। EM के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या लिखो, फॉर वेब वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, एक पैराग्राफ और लिख दिया। अब मान लो फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, एक्स स्क्वायर वाला ही, सिंपल सा। फिर एक पैराग्राफ लगाया हमने, वहां पे क्या लिखा, फॉर्मूला। फिर
एक्स लिखा, फिर क्या करते हैं, सुपर, सुपर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस यू पी यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला एक, ये फॉर्मूला ये हो गया। अब मान लो क्या करना है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ और बनाया, ठीक, क्या किया, एक पैराग्राफ और बनाया। इसके अंदर क्या लिखा, केमिकल, केमिकल फॉर्मूला डाला, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एच, फिर सब लिख दो, 2, फिर सब से बाहर आओ, यहाँ पे क्या लिख दो, ओ, ठीक है। H2O केमिकल फॉर्मूला भी लिखा गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया, हेडिंग यूज किया, फिर पैराग्राफ यूज किया जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग या फिर बोल्ड टैग यूज किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ईएम टैग यूज किया या फिर इटैलिक टैग, फिर हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज किया, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज किया, और ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्लियर है, सारी चीजें हो गई। अब मान लो बी आर टैग था, तो बी आर टैग भी तुम लोग जान ही गए हो कैसे करेंगे, बी आर बस लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी आर लगा दो तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना। तो वही है, क्लियर है सारा। बस अब देखो गलती कुछ होती है जिसको अवॉइड करना है, जैसे मल्टीपल H1 टैग यूज करना अवॉइड करो सबसे पहले, फिर पैराग्राफ के लिए बी आर टैग यूज करो, ठीक है, वो गलत है। पैराग्राफ के लिए हमेशा पी टैग यूज करो। अब तुम्हें पैराग्राफ लिखना है, जैसे तुमने एक पैराग्राफ हमने ये लिखा, HTML इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेब डेवलपमेंट। अब फिर मैं दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ, फॉर्मूला, फिर केमिकल फॉर्मूला, ये हमने अलग अलग पैराग्राफ में लिखा है। अगर वही नहीं लिखता है तो हमें कैसे नीचे लाना होता है, बी आर टैग यूज करके, तो उसको इग्नोर करो। फिर टेक्स्ट को हमेशा, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनको बोल्ड करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो वेबसाइट है उसमें प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनल शो होगा, वेबसाइट जो तुम्हारा वो प्रोफेशनल शो होगा, ठीक है, क्लियर है सारा। अब देखो एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसमें क्या करना है तुम्हें, एक वेबसाइट बनाओ, उसमें H1 टैग यूज करो, 2 पैराग्राफ यूज करो, एक HR टैग यूज करो, फिर बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करो जो इंपॉर्टेंट लगे तुम्हें, और उसके बाद एक इटैलिक टेक्स्ट यूज करो, और फिर फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे करके कोई फॉर्मूला लिखो, और एक कोई केमिकल फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और ब्राउजर में रन करा के चेक करो, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स, जैसे आईडी हो गया, क्लास हो गया, स्टाइल हो गया, टाइटल हो गया, लैंग एट्रीब्यूट्स हो गया, DIR एट्रीब्यूट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।